में भक्ति उत्पन्न। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। हमारे आपके सभी के जीवन का परम उद्देश्य क्या? कहते परम उद्देश्य यह है कि भगवान अधोक्षज, भगवान का एक नाम है अधोक्षज, तो भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो जाए। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। और कैसी भक्ति हो, तो अब इस पर विचार करते। भक्ति माने प्रेम, भगवान से हमें प्रेम हो जाए। कैसा प्रेम? बोले जैसा प्रेम संसार से हमारा है, इसी का नाम भक्ति। भक्ति अलग कुछ नहीं है, जो आप कर रहे हो यही भगवान से करो, इसी का नाम भक्ति बन जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कामी नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिम, दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जिस तरह कामी पुरुष को स्त्री प्रिय होती है, लोभी को धन प्रिय होता है, उसी तरह हे प्रभु आप हमको प्रिय हो जाओ। तो जैसे आप संसार में स्त्री और वस्तु और धन से प्रेम करते हो, ऐसे ही प्रेम भगवान से हो जाए, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति कोई अलग से बहुत समझने की जरूरत नहीं, इतना ही समझना है, लोभी प्रिय जिमदाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तो भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, ये परम धर्म है। लेकिन वो भक्ति कैसी हो? तो कहते हैं अहै तो क्या प्रतिहता। ऐसी भक्ति हो जो अहेतुकी हो, जिस भक्ति का कोई हेतु न हो। अर्थात हम भगवान की भक्ति करें, लेकिन उसके बदले में भगवान से हमको कोई कामना न हो। यहीं से भागवत शुरू होती। ये भागवत की कथा निष्काम भक्ति योग का उपदेश करने वाला ग्रंथ है। भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन सबकी भक्ति क्या है? बोले हेतुकी, उसमें सब में हेतु है। भक्ति करते हैं इसलिए नहीं कि भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान की भक्ति करना बहुत उत्तम कार्य है, ये समझ करके नहीं करते। तब बोले भगवान की भक्ति करेंगे तो कुछ हमारा काम हो जाएगा। अपने स्वार्थ, 2 पैसे का फूल और फोकट का पानी चढ़ा करके करोड़ों का काम भगवान से कराना चाहिए। 2 पैसे का फूल और फोकट का पानी चढ़ाया, बोले महाराज हमारा ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये भक्ति नहीं है, ये तो घोर अज्ञान है। और इसी अज्ञान में मानव जी रहा, भगवान को भी केवल यूज कर रहा, उपयोग। तुम्हारा ये काम न होता तो तुम्हें भगवान की याद भी ना आती, और इसीलिए व्यक्ति भगवान के पास जा रहा है। एक महात्मा कहते थे, कोई व्यक्ति अयोध्या में गया, हनुमान जी का दर्शन करके लौटा, तो संत ने पूछा, हनुमान जी दर्शन करने गए थे, क्या मांगा तुमने हनुमान जी से? बोले महाराज 50,000 की मेरी भैंस खो गई, मैंने हनुमान जी से कहा हमारी भैंस मिल जाए तो हम 51 रुपए का लड्डू आपको चढ़ाएंगे। महात्मा को हंसी आई। महात्मा ने कहा वाह भाई वाह, बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हारे 51 रुपए के लड्डू के लिए हनुमान जी अपनी गदा लेकर के तुम्हारी भैंस ढूंढने जाएंगे? वो राम जी का भजन छोड़ करके, अयोध्यावास छोड़ करके, भगवान का चिंतन छोड़ करके तुम्हारी भैंस ढूंढने जाकर के, यही तुमने भक्ति की? इस अज्ञान से ये हिंदू समाज अभी ऊपर उठ नहीं पा रहा, इसी में जी रहा, इसी को भक्ति माने बैठा। लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो निष्काम प्रेम, भगवान से प्रेम। अहेतुकी, अहेतुकी माने जिसका कोई हेतु न हो, अप्रतिहता, और ऐसी भक्ति हो जो कभी समाप्त होने वाली न हो। जब हम स्वार्थ से भगवान की भक्ति करते हैं तो वो भक्ति स्वार्थ पूरे होने के बाद बंद हो जाती। क्यों? बोले काम हो गया, जिस काम के लिए कर रहे थे वो काम बन गया, तो अब क्या मतलब भगवान से? अब फिर जरूरत पड़ेगी तो भगवान को याद कर लेंगे। तो ये भक्ति अप्रतिहता नहीं होती, ये भक्ति रुक जाती है। सूत जी कहते हैं ऐसी भक्ति हो जो अहेतुकी हो और अप्रतिहता हो। और ऐसी भक्ति अगर भगवान में हुई तब ज्ञान वैराग्य पैदा होंगे। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, अभी चर्चा आई थी।
सूत जी कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। भगवान वासुदेव में अपनी भक्ति को जोड़ दो। इसको इस तरह से भी समझो कि भक्ति स्त्री है और तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई, तुम्हारे उर में उत्पन्न हुई, तो वो तुम्हारी बेटी है भक्ति। तो उस भक्ति का ब्याह कर दो भगवान से। हाँ, जैसे बेटी का ब्याह होता है ऐसे भक्ति भगवान को ब्याह दो, उसे समर्पित कर दो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। अपने भक्ति योग को भगवान वासुदेव से जोड़ दो, गठबंधन कर दो। प्रयोजिता, और भक्ति को अगर तुमने भगवान से ब्याह दिया तो क्या होगा? बोले कन्या का जब विवाह कर दिया जाता है तो कन्या संतान को जन्म देती है। जब इस भक्ति का भगवान से विवाह हो जाएगा तब ये भक्ति दो पुत्रों को पैदा करेगी। एक का नाम ज्ञान होगा, एक का नाम वैराग्य होगा। जनयत्याशु वैराग्यम। मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूं, जो लिखा है भागवत में बस उसी की व्याख्या है। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। वो भक्ति जब तुम अपने भक्ति को भगवान से जोड़ दोगे तो ये भक्ति जन्म देगी। कितना दिन लगेगा जन्म देने में? कहते हैं जनयत्याशु। आशु माने अति शीघ्र जनयति, जनन करेगी भक्ति। किसको? बोले ज्ञानम च यद हेतुकम। वैराग्य और ज्ञान, ये दो पुत्र इसके उत्पन्न हो जाएंगे। हमारे आपके जीवन में ज्ञान वैराग्य क्यों नहीं पैदा होता? क्योंकि हम भक्ति को भगवान से ब्याहते ही नहीं, और भक्ति हमारी स्वार्थपूर्ण होती है। इसलिए उस भक्ति के द्वारा न ज्ञान पैदा हो रहा है न वैराग्य पैदा हो रहा है। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवल। तुमने दान किया, यज्ञ किया, तीर्थ में गए, संतों की सेवा की, गरीबों की सेवा की, जीव जंतुओं की सेवा की। इन सारे धर्मों का फल क्या है? बोले इन सारे धर्मों का फल है कि भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न हो जाए। बहुत बड़ी सेवा तुमने की, दुनिया की, सब कुछ किया, लेकिन भगवान के चरणों की भक्ति उत्पन्न नहीं हुई तो तुम्हारा ये किया कराया केवल श्रम मात्र था, परिश्रम किया, इसका वास्तविक फल नहीं मिला। सूत जी कहते हैं धर्मः स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवल। अगर भगवान के चरणों में रति उत्पन्न नहीं हुई तो तुमने केवल परिश्रम किया, इन किए हुए कर्मों का सही फल तुम्हें प्राप्त नहीं। अर्थात जो कुछ हम धर्म कर्म करते हैं, दान यज्ञ तप तीर्थ, इन सब धर्मों का फल है कि भगवान के चरणों में हमारी भक्ति दृढ़ हो जाए। इन सब का उद्देश्य एक ही। सूत जी कहते हैं हे मुनियों, भगवान ही वेद पुराण शास्त्र सब में आदि मध्य अंत कहे गए। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्य तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। वेद में, रामायण में, महाभारत में, पुराणों में आदि मध्य अंत सर्वत्र भगवान हरि की महिमा का ही वर्णन किया गया। वे भगवान हरि कौन हैं? तो कहते हैं क्षीर सागर में शेष की शैया पर विराजमान रहने वाले जो कारण तत्व भगवान नारायण हैं। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी हैं। भगवान परम तत्व क्षीर सागर में नारायण के रूप में शेष शैया पर जो शयन करते हैं वे भगवान नारायण ही कारण तत्व हैं, और वे भगवान नारायण ही समय समय पर विभिन्न अवतार ग्रहण करते हैं। एतन नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम। समस्त अवतारों के निधान है, आदि कारण है। और इस प्रकार से सूत जी भगवान के अवतार का वर्णन करते हुए संक्षेप में भगवान के 22 अवतार का वर्णन करते। सूत जी कहते हैं वही भगवान नारायण सर्वप्रथम सनकादिकों के रूप में अवतरित हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में। दूसरा अवतार भगवान का वराह के रूप में हुआ। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में हुआ। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में, जिनको बद्रीनाथ भगवान हम लोग कहते हैं।
5वां अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में हुआ और 6वां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ। 7वां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में और 8वां अवतार भगवान का ऋषभदेव के रूप में हुआ, जिनको जैन धर्म के लोगों ने बाद में अपना आदि तीर्थंकर माना है। भगवान का 9वां अवतार पृथु के रूप में हुआ। 10वां अवतार भगवान का मछली के रूप में 11वां अवतार भगवान का कच्छप रूप में, 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरि के रूप में। कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, जिसको धनतेरस कहते हैं, समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि के रूप में प्रकट हुए, इसीलिए उसका नाम धन्वंतरि त्रयोदशी है। लेकिन उसको धनतेरस लोग कहते हैं। है तो वो धन्वंतरि त्रयोदशी, उसी दिन भगवान धन्वंतरि का अवतार हुआ। उस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करनी चाहिए। जो धन्वंतरि की पूजा करेगा उस दिन और उनके स्वरूप का चिंतन करेगा, वह रोग मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरि आयुर्वेद के प्रणेता है। तो उस दिन तो भगवान धन्वंतरि की पूजा करनी चाहिए, धन्वंतरि भगवान का ध्यान करना चाहिए। लेकिन बुद्धि तो सबकी केवल धन में लगी है, तो कहते हैं क्या, बोले धनतेरस है, चलो लोटा कटोरा खरीदें। बाजार में लोटे कटोरे की दुकान सजती, लोटा खरीदो, कटोरा खरीदो, बर्तन खरीदो। बोले जीवन भर कटोरा लेके ऐसे घूमते रहोगे, क्या करना। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कटोरा खरीदते रहो बस। हम बहुत कड़वी बात कहते हैं, लेकिन बात प्रामाणिक है, समझ लो, कल्याण होगा। तो धन्वंतरि त्रयोदशी, उस दिन भगवान धन्वंतरि का अवतार हुआ। ये भगवान का 12वां अवतार। और 13वां अवतार भगवान का समुद्र मंथन के प्रसंग में ही मोहिनी के रूप में हुआ। देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हुए। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह के रूप में हुआ। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। कथा आपको मालूम है। इन कथाओं का विस्तार आगे होगा भागवत में, अभी केवल सूत्र बता रहे। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। राजा बलि के यहां 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए वामन भगवान आए। ये वामनावतार 15वां अवतार। 16वां अवतार भगवान का परशुराम के रूप में हुआ। और 17वां अवतार भगवान का वेदव्यास जी के रूप में हुआ, जिन्होंने 18 पुराण की रचना की। और 18वां अवतार भगवान का अयोध्या में श्री राम रूप में हुआ। नरदेवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया। भगवान के 18वें अवतार श्री रघुनाथ जी हैं, श्री राम जी। 19वां अवतार भगवान का बलराम जी के रूप में हुआ। और 20वां अवतार भगवान का कृष्ण रूप में। और 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार। बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। भगवान बुद्ध का अवतार। और बुद्धावतार में भगवान ने क्या काम किया, वेदव्यास जी कहते हैं कि ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। भागवत की जब रचना वेदव्यास जी ने की तब बुद्धावतार नहीं हुआ था, इसीलिए भविष्यति ऐसा कहते हैं, भविष्य में होगा। तो बाद में बुद्धावतार हुआ। भागवत की रचना के 3000 वर्ष बाद, 2500 वर्ष बाद बुद्ध भगवान का अवतार हुआ। बुद्ध भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? सब अवतार का कोई न कोई प्रयोजन था। मछली के रूप में भगवान क्यों प्रकट हुए? बोले महाराज मनु की रक्षा के लिए। कच्छप रूप में क्यों प्रकट हुए? बोले समुद्र मंथन कराने के लिए। मोहिनी अवतार क्यों लिया? बोले अमृत को बचाने के लिए। रामावतार क्यों हुआ? बोले रावणादि असुरों का संहार करने के लिए। कृष्णा अवतार क्यों हुआ? बोले कंसादि का वध करने के लिए। सब अवतार के प्रयोजन थे। तो बुद्धावतार का प्रयोजन क्या है? बुद्ध के रूप में भगवान क्यों आए?
जिन बुद्ध को सर्वत्र बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि कहा जाता है। बुद्ध अवतार भगवान का क्यों हुआ? तो वेद व्यास जी कहते हैं ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम। कलयुग के प्रारंभ हो जाने पर जो आसुरी प्रकृति के प्राणी हैं, उन आसुरी प्रकृति के प्राणियों को मोह में डालने के लिए बुद्धावतार हुआ। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी हैं, जो वेद शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, उनको मोह में डालने के लिए, उनको मोहग्रस्त करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। सम्मोहाय सुरद्विषाम। आज जो दुनिया में बुद्ध धर्म का, बुद्ध मत का अनुकरण करने वाले, उनका अनुसरण करने वाले लोग हैं, उनको सनातन धर्म से दूर ले जाने के लिए ही बुद्ध भगवान का अवतार हुआ। ये भागवत कहती है सम्मोहाय सुरद्विषाम। जो धर्म से और सनातन संस्कृति से द्वेष करने वाले थे, उनको बुद्ध भगवान ने मोह में डाल दिया। अपने उपदेश से बुद्ध भगवान ने कहा, अरे रे ये सब वेद ओद कुछ नहीं है, ये सब काल्पनिक है। बुद्ध भगवान के प्रवचनों से यही लोगों ने सीख लिया, और बुद्ध भगवान ने उनको ये सब इसलिए कहा कि ये इस मार्ग से विमुख हो जाए। क्योंकि जब शरीर का कोई अपना ही अंग इतना विकृत हो जाए कि उसको रखने से दूसरे अंग बिगड़ जाएंगे, तब चिकित्सा शास्त्र कहता है उस अंग को काट करके निकाल दो, ऑपरेशन कर दो। ये बुद्धावतार इसीलिए हुआ, बुद्ध भगवान ने उन लोगों को धर्म से दूर कर दिया जिनके कारण धर्म में और बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती, क्योंकि वो इतने विकृत हुए थे कि अब उनको सुधार पाना ठीक नहीं था। इसलिए आसुरी प्रकृति के प्राणियों को व्यामोह में डालने के लिए बुद्ध भगवान का अवतार हुआ। बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम। और उनको धर्म से विमुख कर दिया। तब ये धर्म शुद्ध रूप से बचा रह गया, नहीं तो सनातन धर्म में और भी विकृतियां उत्पन्न हो जाती। उनको इस मार्ग से दूर कर दिया बुद्ध भगवान ने। लेकिन काम तो धर्म की रक्षा का किया, लेकिन उपदेश बुद्ध भगवान का जो था वो वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत नहीं था। इसीलिए बुद्ध भगवान का सनातन धर्मावलंबियों ने केवल स्मरण किया, उनकी पूजा उपासना नहीं की। आज हमारे सनातन धर्म में पेड़ की पूजा होती है, नीम की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा कर लेते हैं। नीम में देवी हैं, पीपल में भगवान हैं। कुत्ते की भी पूजा कर लेते हैं, क्यों? बोले शनि की सवारी है। पशु पक्षियों में भी हम भगवान का दर्शन करके, देवताओं का दर्शन करके उनकी पूजा कर लेते हैं। लेकिन किसी सनातन धर्मावलंबी के घर में बुद्ध भगवान की पूजा नहीं होती। हमारे आपके घर में, किसी के घर में बुद्ध की पूजा होती हो तो बताओ। न बुद्ध के नाम पर कोई हम जयंती मनाते हैं, न बुद्ध का कोई अनुष्ठान करते हैं, न बुद्ध के नाम पर हमारे यहाँ कोई उत्सव होता है। बाकी सब उत्सव होता है, कितने उत्सव होते हैं, सालों साल उत्सव ही चलते हैं। कजरी, तीज, ललही, छठ, नवरात्रि, शिवरात्रि, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, बसंत पंचमी, कितने त्योहार हैं, अक्षय तृतीया। लेकिन बुद्ध के नाम पर कोई त्योहार सनातन धर्मावलंबी के घरों में आज भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कारण बोले बुद्ध ने वेदों के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध, सनातन धर्म के विरुद्ध उपदेश दिया, इसलिए ऐसे बुद्ध भगवान का भी सनातन धर्मावलंबियों ने त्याग कर दिया। ये सनातन संस्कृति, वेदों के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध भगवान भी आकर के बोले तो ऐसे भगवान को हम छोड़ देते हैं। ये प्रमाण है। 24 अवतार में बुद्ध को हम मानते हैं, लेकिन बुद्ध की पूजा नहीं करते। न बुद्ध के नाम पर कोई मंत्र गाया जाता है, न कोई
बुद्ध के नाम पर कोई कथा कही जाती है, कारण कि बुद्ध ने वेदों की निंदा की। सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरि। भगवान हरि ने बुद्धावतार लिया, लेकिन इसका प्रयोजन यही था, वेदों की रक्षा। इन धूर्तों को, दुष्टों को सनातन धर्म से दूर करने के लिए, जिससे सनातन धर्म शुद्ध रूप से बचा रह जाए, इसलिए बुद्ध भगवान का अवतार। लेकिन बुद्ध ने वेदादि शास्त्रों की निंदा की, इसलिए सनातन धर्मावलंबियों ने ऐसे बुद्ध को त्याग दिया। सारी दुनिया ने बुद्ध को अपनाया, लेकिन सनातन धर्मावलंबियों ने बुद्ध को अपनाया नहीं। भगवान मानते हैं, लेकिन न बुद्ध का उपदेश हम मानते हैं, न उनकी विधि मानते हैं। उनको हम मानते हैं, हाँ आप भगवान हो, बुद्धावतार। ये सनातन धर्म की मर्यादा। वेद के विरुद्ध भगवान भी अगर बोले तो भगवान की बात भी हमें स्वीकार्य नहीं है। ये सनातन धर्म। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अतुलित महिमा वेद की तुलसी कियो विचार। तुलसीदास जी विचार करते हैं वेद की कितनी बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? बोले जे निंदत निंदित भये विदित बुद्ध अवतार। वेद की निंदा करने के कारण बुद्ध की ही निंदा संसार में हो गई। वेद की निंदा करने के कारण जे निंदत निंदित भये विदित बुद्ध अवतार। तो वेद की निंदा और शास्त्र की निंदा अगर भगवान भी करें तो वो भगवान भी हमारे लिए आदरणीय नहीं होते। ये सनातन धर्म की मर्यादा है। और आज धर्म की रक्षा करने के नाम पर कुछ लोग कहते हैं वेद को बदला जाए, रामायण में बदलाव करने की जरूरत, इसको बदला जाए, फिर नए सिरे से धर्मशास्त्र लिखा जाए। महाराज, धर्मशास्त्र और वेद के विरुद्ध बोलने पर भगवान को हमने नहीं माना तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम चिल्लाते रहो, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं। तो बुद्धावतार भगवान का 21वां अवतार और 22वां अवतार भगवान का आगे होगा। जब कलयुग का अंत होगा तो भगवान कल की नारायण का अवतार। विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के कुल में भगवान अवतरित होंगे और दुष्टों का संहार करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और फिर सतयुग प्रारंभ होगा। वहीं पर कलयुग का अंत होगा। भगवान के इस 22 अवतार का संक्षिप्त वर्णन यहां पर किया। आगे इन्हीं अवतारों का विस्तार भागवत में सुनाया है। अब आगे प्रसंग आता है कि ये भागवत की रचना कब हुई, इसका वर्णन करते हैं। बोले द्वापर युग में, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जात पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के आदि में पराशर महर्षि की पत्नी वासवी देवी के गर्भ से भगवान वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए और वेदव्यास जी ने वेदों के रहस्य को ही महाभारत और 17 पुराण के रूप में लिखा। ये 17 पुराण, 18 पुराण और महाभारत, ये वेदव्यास जी ने क्यों लिखा है और किसके लिए लिखा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वेदव्यास जी अपने आश्रम में बैठे थे बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम जाओ तो वहां व्यास जी की गुफा है, व्यास गुफा उसको कहते हैं। सरस्वती नदी के तट पर आश्रम के ठीक सामने सरस्वती प्रवाहित होती है। भगवान वेदव्यास अपने आश्रम में बैठे थे सरस्वती नदी के तट पर। उसी समय देवर्षि नारद आए। नारद जी भी वहीं बद्री नारायण में ही भ्रमण करते रहते। पुराणों में, शास्त्रों में तो यहां तक वर्णन है कि जब 6 महीने बद्रीनाथ भगवान का कपाट बंद रहता है तो नारद जी ही वहां भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य तो जा नहीं सकते। बर्फ पड़ती है, आदमी गल जाए, वहां जम जाए, तो देवर्षि नारद ही बद्रीनाथ भगवान की सेवा करते हैं। तो नारद जी का भी वहां बद्रीनाथ धाम में आगमन होता रहता है। सनकादिक भी वहीं रहते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की दिव्य तपस्थली देवभूमि बद्रीनाथ धाम। तो श्री वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, नारद जी भी आ गए।
नारद जी ने देखा व्यास जी बड़े खेद खिन्न थे, पूछा क्या कारण है? तो व्यास जी ने कहा, देवर्षि, स्त्री और शूद्र और द्विज बंधु, इन 3 लोगों के लिए मैंने महाभारत और 17 पुराण की रचना की। ये महाभारत और पुराण इन्हीं लोगों के लिए वेदव्यास जी ने बनाया। स्त्री, शूद्र, द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। 3 व्यक्ति जो वेद नहीं पढ़ सकते। एक तो स्त्री वेद नहीं पढ़ती। कारण बोले वेद पढ़ने के लिए स्त्री को सनातन धर्म में अधिकृत नहीं किया गया। कारण बोले वेद वही पढ़ सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, और यज्ञोपवीत संस्कार में भी समय से और विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार हो, वही वेद पढ़ने का अधिकारी होता है। ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 15 वर्ष के पहले हो जाए। अगर 15 वर्ष तक ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तो वो ब्रात्य हो जाता, वो पतित हो जाता, उसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं रह जाता। क्षत्रिय के लिए 20 वर्ष की अवधि शास्त्र ने कही है। 20 वर्ष तक अगर उसका यज्ञोपवीत हो जाए तो वो वेद पढ़ने का अधिकारी है, नहीं तो वो भी वेद नहीं पढ़ सकता। और वैश्य 24 वर्ष तक वैश्य के बालक का यज्ञोपवीत हो जाए तो वो वेद पढ़ने का अधिकारी हो। इससे ज्यादा आयु हो जाए तो फिर वो पतित माना जाता है, वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं रह जाता। और स्त्री का यज्ञोपवीत विधान ही नहीं है शास्त्र में, इसलिए स्त्री के लिए वेदाध्ययन का निषेध है। और ब्राह्मण में भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में भी जिनका समय से यज्ञोपवीत नहीं हुआ और संध्या वंदन इत्यादि कर्म आचार शुद्ध नहीं है, उनको भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। स्त्री, शूद्र, द्विज बंधु नाम। ये द्विज बंधु कौन है? बोले ऐसे ब्राह्मणों को ही द्विज बंधु कहा गया है शास्त्र में। ये द्विज बंधु एक प्रकार से उन ब्राह्मणों के लिए गाली है, इसको गाली समझो। द्विज बंधु, द्विज बंधु माने बोले जो नाम के द्विज हैं केवल। ब्राह्मण तो हैं, कहने के लिए हम तिवारी हैं, हम चतुर्वेदी हैं, और एक भी संस्कार नहीं। 4 वेद कौन कहे, एक वेद का एक मंत्र भी याद नहीं, कंधे पर यज्ञोपवीत भी नहीं, पातित्य इतना भरा हुआ है कि आहार विहार आचार सब अशुद्ध हो गया, केवल नाम के रह गए। ऐसे लोगों को द्विजबंधु कहा जाता है। ये द्विजबंधु एक गाली है महाराज संस्कृत की। वेदव्यास जी कहते हैं द्विजबंधु नाम, ऐसे जो द्विजबंधु हैं उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, वो वेद नहीं पढ़ सकते। लेकिन कल्याण सबका कैसे हो, यही ऋषियों की सोच है। अब जो कुछ हुआ वो पतित हो गए, धर्म से रहित हो गए, अब वेद पढ़ने के लायक नहीं बचे, तो अब उनका कल्याण कैसे हो, कैसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो? तो स्वयं भगवान ने वेदव्यास के रूप में अवतार लेकर के वेदों के रहस्य को पुराण के रूप में प्रस्तुत किया, महाभारत के रूप में प्रस्तुत किया कि वेद नहीं पढ़ सकते तो इन ग्रंथों को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण कर लें, उनका कल्याण हो जाए। तो स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेदिह। ऐसे व्यक्तियों का भी कल्याण हो जाए, इसीलिए वेदव्यास जी ने महाभारत और 17 पुराण की रचना की। ये महाभारत और 17 पुराण उन्हीं लोगों के लिए बना है जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनका कल्याण कैसे हो, वेद के तत्व को, वेद के रहस्य को कैसे जाने, तो वेदव्यास जी ने कृपा करके वेदों के सिद्धांत को पुराण में लिखा। इसीलिए इसको 5वां वेद कहा जाता है। इतिहास पुराण जो है ये 5वां वेद है। 4 वेद जो हैं वो तो हैं, लेकिन ये 5वां वेद उन्हीं वेदों की, 4 वेदों की व्याख्या है। लेकिन इसके बाद भी वेदव्यास जी के मन को शांति नहीं मिल रही। बोले संसार के कल्याण के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए मैंने महाभारत और 17 पुराण लिखा, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं। तब नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने संसार के प्राणियों के लिए सब कुछ लिखा, महाभारत जैसे ग्रंथ में समस्त नीतियों का वर्णन किया,
यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों का आपने वर्णन किया महाभारत में, सब कुछ किया, लेकिन एक काम अभी बाकी रह गया। बोले क्या काम बाकी रह गया? नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने स्त्री के लिए, शूद्र के लिए, द्विज बंधुओं के लिए, पतितों के लिए, दीनहीनों के लिए, सबके लिए आपने पुराण का रास्ता खोल दिया, महाभारत लिखा। लेकिन जो परमहंस हैं, जो भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं, उन परमहंसों के लिए, प्रेमी भक्तों के लिए आपने कुछ नहीं लिखा। उनके लिए भी तो कुछ आपका ज्ञान प्रसाद प्राप्त हो। तो व्यास जी ने सोचा परमहंसों के लिए तो भगवान ही सब कुछ होते हैं। नारद जी ने कहा, हां, उन भगवान की महिमा का वर्णन करने के लिए, विशुद्ध भक्ति का वर्णन करने के लिए आपने कोई ग्रंथ नहीं बनाया। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः, उन भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया। तो व्यास जी ने कहा, उन भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरा सामर्थ्य इतना कहां है। तो नारद जी ने कहा कि समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, अपने मन को समाहित करके भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, आपके हृदय में भगवान प्रेरणा करेंगे और आपके द्वारा ये कार्य होगा। और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी ने कहा, मुझे देखो, मेरे ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा हुई। बोले क्या कृपा? नारद जी कहते हैं, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। मेरी मां संतों के घर में, जो संत थे, जो विद्वान थे, उन विद्वानों तपस्वियों के घर में बर्तन मांजती थी। मैं दासी का पुत्र था। मैं 5 वर्ष का था, मेरी मां बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती थी, मैं भी साथ में रहता था। जिनके घर में मेरी मां सेवा करती थी, एक दिन उनके घर संतों की मंडली आई और वो 4 महीने के लिए वहां महात्मा लोग रुक गए और सत्संग होने लगा। मैं नित्य सत्संग में बैठता था। उन संतों की वाणी सुन सुन करके मेरा हृदय पवित्र हो गया। वो संत महात्मा जब भोजन करके उठ जाते, उनका जो उच्छिष्ट था, बचा हुआ भोजन, उसको मैंने खाया है। नारद जी कहते हैं, उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो बुझे। उस उच्छिष्ट का सेवन करने का परिणाम ये हुआ कि सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल विषा। एक बार मैंने उन संतों का प्रसाद पाया और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे जो पाप थे वो नष्ट हो गए। मेरे पाप नष्ट हो गए। जूठा खाने से पाप भी होता है और जूठा खाने से पाप नष्ट भी होता है, लेकिन किसका और कैसे, इसको जानना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति का जूठा खाओ, बोले वो पाप है। उच्छिष्ट का कभी सेवन नहीं करना चाहिए। जूठा खाना पाप कहा शास्त्र में। जूठा खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और आजकल व्यक्ति पैसा दे करके जूठा खाता है। पैसा देता हो, जूठा खाता है। कहां? बोले होटल में जाके। बर्तन जूठा, बनाने वालों का हाथ जूठा, वस्तु जूठी। पैसा दे करके शौक से जूठा खा करके आता है और कहता आज तो हमने होटल में खाया है। वाह, बड़े अच्छे हो। तो ऐसे ही खाते रहो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी पूर्ण रूप से। होटल में खाने का मतलब है कि पैसा दे करके जूठा खाना। ये नई परिभाषा मैं बता रहा हूं। तो पैसा दे करके जूठा खाओगे, बुद्धि भ्रष्ट होगी। और तो और, अब तो किसी के घर उत्सव में भी जाओ तो लोग जूठा ही खिलाते हैं। क्या हुआ? बोले बफर सिस्टम लगा है, सब व्यक्ति अपने हाथ से निकाल करके खा रहा है, सब जूठा कर रहा है, और उसी में आप भी जाओ, वही जूठा खाओ। तो आज व्यक्ति अपने घर बुला करके भी व्यक्ति को जूठा खिला रहा है। ये जूठा खाने से ही हमारी बुद्धि भ्रष्ट हुई, सनातन धर्म का पतन हुआ। क्योंकि आहार की शुद्धि पर हमारा विचार समाप्त हो गया।
हम जूठा खाने लगे। और तो और अब तो प्रेम के नाम पर, बोले इनका हमारा बहुत प्रेम है, हम तो एक ही थाली में खा लेते हैं। बोले तुम्हारा प्रेम नहीं है, तुम भ्रष्ट हो। इसको भ्रष्ट कहा जाता है, आचारहीन कहा जाता है उसको। प्रेम के नाम पर जूठा खाना यह धर्म नहीं है। प्रेम के नाम पर जूठा खा करके भ्रष्ट होना। कहते हैं जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। हाँ, यो एक नई परिभाषा लोगों ने बना ली कि जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। हमारा इनका बहुत प्रेम है इसलिए हम इनका जूठा खा लेते हैं, ये हमारा खा लेते हैं। बोले जूठा खाने से अगर प्रेम बढ़ता और प्रेम होता तो दुनिया के जितने कुत्ते हैं वो सबसे बड़े प्रेमी हो जाते, क्योंकि जूठा ही खाते। उनका जीवन जूठा खाते बीत जाता है, लेकिन उनके अंदर प्रेम पैदा नहीं होता। आपस में ही लड़ते हैं भाव भाव करके, लेकिन उनके हृदय में प्रेम पैदा नहीं होता। जूठा खाने से प्रेम होता है, जूठा खाने से तो बुद्धि भ्रष्ट होती है। जूठा किसी का नहीं खाना। हां, जिसका आचरण हमसे पवित्र हो, हमसे श्रेष्ठ हो। जैसे स्त्री अपने पति का जूठा खाए, लेकिन पति स्त्री का जूठा न खाए, यह निषेध है शास्त्र। पत्नी पति का जूठा खा सकती है, लेकिन वो उसमें भी शर्त है। बोले शर्त यह है कि पति का आचरण शुद्ध हो। अगर पति का आचरण शुद्ध नहीं है और पत्नी उससे ज्यादा आचार विचार वाली है, तो वो पत्नी अपने पति का भी जूठा न खाए। शास्त्र कहता है नहीं खाने की जरूरत। अपने से श्रेष्ठ आचरण हो तब शिष्य अपने गुरु का उच्छिष्ट खा सकता है। गुरु का जूठा प्रसाद शिष्य ले सकता है, लेकिन गुरु का आचरण उच्च कोटि का हो। शिष्य का आचरण बहुत उच्च कोटि का है, शिष्य बड़ा विचारवान है, लेकिन गुरु जी उतने विचारवान नहीं है, गुरु जी का आचरण उतना शुद्ध नहीं है, तो शिष्य को अपने गुरु का भी जूठा नहीं खाना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। जूठे के नाम पर कुछ भी खा लो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन जो महात्मा हैं, जो ज्ञानी हैं, जो तपस्वी हैं, जिनका आचरण उत्तम कोटि का है, ऐसे महापुरुष संतों का जूठा प्रसाद अगर मिल जाए तो जीवन का पाप नष्ट हो जाता, व्यक्ति पवित्र हो जाता।